हेलो एवरीवन, आज हमारे पास एक और नई प्रॉब्लम है हैकर रैंक की, जिसका नाम है यूटोपियन ट्री। प्रॉब्लम ऐसे है, द यूटोपियन ट्री ग्रोज थ्रू टू साइकिल ऑफ ग्रोथ एवरी ईयर। ईच स्प्रिंग इज डबल इन हाइट। ईच समर इट हाइट इंक्रीज बाय 1 मीटर। लोरा प्लांट्स अ यूटोपियन ट्री sapling with a height of 1 meter at the one set of spring. How tall will her tree be after n growth cycles? लोरा नाम की एक लड़की है, उसने एक यूटोपियन ट्री प्लांट किया है 1 मीटर का स्प्रिंग में, और स्प्रिंग में कितना होता है ग्रोथ, उसकी हाइट डबल हो जाती है, और ईच स्प्रिंग और समर में उसकी हाइट 1 मीटर इंक्रीज होती है हर समर के बाद। एक साल में 2 ही साइकिल आते हैं, वहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, एक समर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रखा है इन्होंने n इज इक्वल्स टू 5 है। कैलकुलेट एज फॉलो, उन्होंने कैसे फॉलो किया है, जैसे 0 है जब उसने स्टार्टिंग में पेड़ लगाया है, उसके बाद स्प्रिंग आती है, उसकी हाइट डबल हो जाती है, उसके बाद समर आती है, जैसे 2 समर दूसरा साइकिल है, उसकी हाइट +1 होती है, फिर स्प्रिंग आती है, उसकी हाइट डबल हो जाती है, 3 से 6 हो जाती है, उसके बाद फिर समर आती है, उसके बाद उसकी हाइट +1 होती है, और उसके बाद फिर से समर आती है, उसके बाद फिर से स्प्रिंग आती है, उसकी हाइट डबल हो जाती है, 7 से 14 हो जाती है। नोट करने वाली बात यह है, जब हमारा ओड है तो हाइट डबल होती है, जब हमारा इवन है तो हाइट +1 होती है। इसी हमें देखना है और इसी से हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। इनपुट फॉर्मेट दे रखा है, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, टी सब्सटेंट लाइन ईच कंटेन्स इंटीजर एंड डोनेट द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ द टेस्ट केस। जो हमारी पहली लाइन है वो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बताएगी, कितने हम टेस्ट केस यूज़ करेंगे। टेस्ट केस की वैल्यू हमारी जाएगी 10 से 1 के बीच में, हम 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 टेस्ट केस ले सकते हैं। एन हमारे पास 60 और 1 के बीच में चलेगा, नंबर ऑफ साइकिल 60 और 1 के बीच में है। और कुछ प्रोग्राम में ज़्यादा देखने के लिए खास नहीं बता रखा है इन्होंने। अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग करना। ओके, इसको हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लगाते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। मेन फंक्शन इंट मेन डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर। हमने बताया तो है नहीं कि हमें इस प्रोग्राम में निकालना क्या है। ओके, आउटपुट फॉर्मेट फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द हाइट ऑफ द यूटोपियन ट्री आफ्टर n साइकिल्स, ईच हाइट मस्ट बी प्रिंटेड एज अ न्यू लाइन। ओके, हमें हाइट भी बतानी है कि कितने, जो हमारा टेस्ट केस है, जैसे 3 टेस्ट केस हो गए तो फिर हमें 3 साइकिल से पूछागा कि उसकी हाइट कितनी है, हमें यही बताना है। इंटीजर आई ले लेते हैं क्योंकि लूप लगानी पड़ेगी, जे भी ले लेते हैं, चलो। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए टी ले लेते हैं, साइकिल्स के लिए एन ले लेते हैं, एरे ले लेते हैं 60 क्योंकि हम उसमें हर साइकिल के बाद स्टोर कराएंगे कि हाइट कितनी हो गई है उसकी, और हाइट इनिशियली 0 ले लेते हैं। इसके बाद स्कैन कराते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस %d, एड एस ऑपरेटर नंबर ऑफ टेस्ट केस t के लिए। ओके, स्कैन कराने के बाद हम फॉर लूप लगाएंगे, i इज इक्वल्स टू 0, i की वैल्यू लेस देन हमारी कितनी चलेगी, n, और i की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद हम फिर स्कैन कराएंगे, और अब की बार इसमें हम वे वैल्यूज डाल लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। नहीं, हम टी के लिए लेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए कर रहे हैं तो आई की वैल्यू लेस देन टी होगी। हम यहाँ पे वही स्टोर कराएंगे जिनकी हमें ज़रूरत है, जितने हमें टेस्ट केस बताए गए हैं। %d एड्रेस ऑपरेटर ए आई। ठीक है, अब हमने स्टोर तो सब कुछ करा लिया, बस अब इसके बाद हमें कुछ स्कैन नहीं कराना।
एक काम करते हैं जिसमें हम लेंथ डालेंगे अपनी, उसके लिए भी लिख लेते हैं लॉन्ग, क्योंकि लेंथ शायद से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके लिए हम लॉन्ग लगा लेते हैं, लॉन्ग इंट। एक एरे बना लेते हैं 70 का बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, वैसे हमें 60 का चाहिए क्योंकि स्पेस का कुछ मैटर नहीं होता, इसलिए हम ज़्यादा में ले लेते हैं। फॉर लूप लगाते हैं, i इज इक्वल्स टू 0, i की वैल्यू लेस देन होगी, लेस देन इज इक्वल्स टू 60, i को इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगर वो ओड और इवन वाला चक्कर जो मैंने आपको बताया था अभी, अगर ओड है तो डबल होगा, इवन है तो +1 करेंगे। कंडीशन लगाते हैं, इफ़ i डिवाइडेड मोडुलो डिवीज़न डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 आता है, मतलब इवन है, तो हम क्या करेंगे, हाइट को इंक्रीमेंट करेंगे, h इज इक्वल्स टू h प्लस आई बाई 1, और इसे हम डाल लेते हैं b के ith इंडेक्स में, इज इक्वल्स टू h की वैल्यू को हमने डाल लिया है। इसके बाद हम एल्स लगाएंगे, एल्स में हमें डालना है, एल्स में हमारा हमने इवन के लिए ले लिया, अब हम ओड के लिए आते हैं, मतलब हमें हाइट को डबल ही करना है, यहाँ पे a नहीं आएगा, यहाँ पे b आएगा भाई, सॉरी। ओके, हमें हाइट को डबल करना है अब की बार, h इज इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई बाई 2, और से हम b के ith इंडेक्स में ही डालेंगे, इज इक्वल्स टू h। ओके, इसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो चुका है बी में स्टोर कराने का, हमारे पास अभी सब कुछ है बेसिकली। अब हमें इसके बाद करना क्या है, हमें एक लूप लगानी है, j इज इक्वल्स टू 0 लगा लेते हैं, और j की वैल्यू और i की वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर देते हैं 0 पे। इसके बाद हम एक लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें देखना है कि जो हमारा टेस्ट केस में हमने a में स्टोर किए हैं, हमने जो इस लाइन से स्टोर किए हैं टेस्ट केसेस, वे देखेंगे कि हमें कितनी कितनी वैल्यू देते हैं, क्योंकि हमें उन्हीं पे वैल्यू निकालनी है कि जब हमारी, लेट से इन्होंने कहा है, एग्जांपल में देख लेते हैं, 3 टेस्ट केस हैं, 0 है, 1 है और 4 है। टेस्ट केस 3 है, पहला टेस्ट केस 0, जब 0 है तो हाइट 1 होगी, क्योंकि उसने बताया कि इनिशियली उसकी हाइट 1 ही है, और जब 1 होगा तो हाइट 2 होगी, जब 4 होगा तो हाइट 7 होगी, हमें यही प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम लूप लगाते हैं एक वाइल लूप में हम i की वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू 60 ले लेते हैं, 61 लेते हैं, 60 नहीं क्योंकि हम एक ज़्यादा जाएंगे। इफ़ कंडीशन लगाते हैं, a jth इंडेक्स इज इक्वल्स टू, अगर i के है, अगर a के jth इंडेक्स में हमारा i की वैल्यू आती है तो फिर हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट f परसेंटाइल d \n, लाइन चेंज कराएंगे हम यहाँ पे, और वैल्यू प्रिंट कराएंगे b के ith इंडेक्स की, और हम फिर j को इंक्रीमेंट करा देंगे, क्योंकि हम j की वैल्यू से ही हम जो हमारा एरे है उसको देख रहे हैं कि एरे के अंदर क्या वैल्यू है। और इसके बाद हम i इज इक्वल्स टू 0 कर दें, i की वैल्यू को 0 कर देंगे। इसके बाद हम i की वैल्यू को, लूप से बाहर निकलने के लिए हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराएंगे, i की वैल्यू को ++ कर देते हैं, कोड को रन कराते हैं। ऑलमोस्ट कोड कंप्लीट हो चुका है। ओके, टेस्ट केस तो कंप्लीट हो चुके हैं, सबमिट कर देते हैं कोड को, और एक बार देखते हैं कि कोड में हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या है, टेस्ट केस को हमने स्कैन कराया, उसके बाद हमने देखे कि टेस्ट केस कौन कौन से हैं। इसके बाद हमने फॉर लूप लगाई, इसमें हमने एक एरे बना लिया और उसमें हमने वैल्यूज़ स्टोर करा ली कि उसकी हाइट कितनी होगी हर एक स्ट्रिंग के बाद। इसके बाद हमने उन टेस्ट केसेस को यहाँ पे जो इस वाइल लूप में है, उन टेस्ट केस को हमने देखा कौन कौन से हैं,
और टेस्ट केस को देखने के बाद हमने उस पर जो वैल्यूज़ आई हैं उनको प्रिंट कराया है। बेसिकली कोड यही था और कोड भी कंप्लीट हो चुका है, सबमिट हो चुका है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये कोड मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल सकता है। इंस्टाग्राम अकाउंट है BEAGEEKYT BeaGeekYT। आप वहाँ पे जाके कोड ले सकते हो, लिंक भी आपका मेरे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले कोड के साथ।